हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का जो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए है। इसके पाठ 7 को देखेंगे जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। यानी वनों से जो भी औषधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका नाम और उपयोग लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग निम्नलिखित है। यहाँ पर लिखे हम लोग क्रम संख्या, पौधे का नाम, उपयोगी भाग और औषधीय गुण। तो पहला हो जाएगा नीम। इसका उपयोगी भाग होता है पत्ती और इसका औषधीय गुण होता है रक्त शोधक, त्वचा रोग। दूसरा हो जाएगा इसबगोल बीज। इसबगोल बीज का उपयोगी भाग होता है भूसी। इसका औषधीय गुण होता है पेचिश व कब्ज ठीक करने में। तीसरा हो जाएगा सिनकोना। इसका उपयोगी भाग होता है छाल और इसका औषधीय गुण होता है मलेरिया की दवा। चौथा हो जाएगा जामुन। जामुन का उपयोगी भाग होता है बीज का चूर्ण और इसका औषधीय गुण हो जाएगा मधुमेह में लाभदायक। पांचवा हो जाएगा यूकेलिप्टस का उपयोगी भाग होता है तेल। इसका औषधीय गुण हो जाएगा जुकाम की औषधि। छठवा हो जाएगा मुलेठी का उपयोगी भाग होता है जड़। इसका औषधि गुण होता है गले की खराश। गले की खराश में मुलेठी का यूज किया जाता है। ख नंबर प्रश्न है, वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव क्यों कम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन क्षेत्र में पेड़ पौधे पानी के वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम होता है। ग नंबर प्रश्न है, किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, 4 इमारती लकड़ियों के नाम है शीशम, साखू, सागौन और देवदार। घ नंबर प्रश्न है, विलुप्त तथा संकटग्रस्त प्रजातियों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विलुप्त प्रजातियां और संकट प्रजातियां क्या होती हैं, इसका उत्तर देखेंगे। विलुप्त प्रजातियां पशु पक्षियों की जो प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं यानी समाप्त हो चुकी हैं उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे डायनासोर, मैमथ, डोडो आदि। और संकटग्रस्त प्रजातियां मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से जिन पशु पक्षी की प्रजातियां खतरे में है यानी समाप्ति के कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता, मोर आदि। आगे है अंग नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। आगे प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, वनों की संख्या कम होने के क्या कारण है? यानी वनों की संख्या कम हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शहरीकरण और औद्योगिकरण की बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वनों की संख्या कम हो गई। ठीक है, आगे है 6 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ज नंबर प्रश्न है, वन जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वन जानवरों को भोजन, आश्रय और जीने की अनुकूल परिस्थितियां
देकर उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। आगे है 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके उत्तर को देखेंगे तो क नंबर प्रश्न है, वनों से हमें उद्योगों के लिए खाली स्थान प्राप्त होता है। तो वनों से हमें उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है? तो कच्चा माल। रिक्त स्थान में भर देंगे कच्चा माल। ख नंबर प्रश्न है, वन जीव जंतुओं और पक्षियों के खाली स्थान है। तो वन जीव जंतु और पक्षियों के क्या है? तो रहने का स्थान है। रिक्त स्थान में भर देंगे रहने का स्थान। आगे है ग नंबर प्रश्न, वन को प्राकृतिक खाली स्थान कहते हैं। तो रिक्त स्थान में भर देंगे संसाधन। वन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। घ नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। रिक्त स्थान में भर देंगे 21 मार्च। अगला नंबर प्रश्न है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रिक्त स्थान में भर देंगे चंदौली, उत्तर प्रदेश। 6 नंबर प्रश्न है, कुकराल वन खाली स्थान में स्थित है। कुकराल वन कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिक्त स्थान में भर देंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 3 नंबर प्रश्न है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। इसका उत्तर देखेंगे तो क नंबर प्रश्न है, वन केवल जंतुओं को लाभ पहुंचाते हैं, ये गलत है। आगे ख नंबर है, मनुष्य आदि काल से ही वनों पर निर्भर था, ये सही है। तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ग नंबर प्रश्न है, सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, ये सही है। तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। घ नंबर है, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है, ये गलत है। अंग नंबर है, सागौन इमारती लकड़ी है, ये सही है। आगे है च नंबर, पशु पक्षियों की प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं, ये गलत है। तो इसके सामने हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। आगे है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं, ये गलत है। आगे है ज नंबर, वन परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, ये सही है। आगे है झ नंबर, मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये सही है। तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।